हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल फन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है प्रेस्क्रिप्शन। पहले जानेंगे प्रेस्क्रिप्शन के डेफिनेशन के बारे में, फिर जानेंगे प्रेस्क्रिप्शन क्यों लिखा जाता है, क्यों एक पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर को नहीं बोल सकता कि सर मुझे बुखार है, आप कोई मेडिसिन मुझे हाथ से दे दीजिए, ना ही कि लिख के दीजिए। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के डेफिनेशन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन एक क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल रिटन ऑर्डर by registered medical practitioner to a pharmacy for compounding and dispensing specific medication to the patient। अब समझते हैं प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रेस्क्रिप्शन एक क्या है? लीगल रिटन ऑर्डर। किसके द्वारा लिखा गया है? आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या आप उसे फिजिशियन भी बोल सकते हैं या डॉक्टर भी बोल सकते हैं। किसको लिखा जा रहा है? टू ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अब समझेंगे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन हम अब आज बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में। कंपाउंडिंग यानी जब आप इनिशियल टाइम में पुराने ही समय में चलेंगे तो क्या होता था, जैसे आपको कोई फिजिशियन या डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लिख के दी। अब जब वो मेडिसिन आप फार्मासिस्ट के पास लेके जाएंगे तो वो एट दैट टाइम उसी टाइम वो ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट है, इसको मिक्सिंग करो, ये डोज प्रिपेयर करो। लेकिन आज के टाइम क्या होता है, जैसे आपको डॉक्टर ने लिख दिया पैरासिटामोल 650 mg, एस्पिरिन 325 mg। जैसे आप जाओगे फार्मासिस्ट के पास रिटेल फार्मेसी स्टोर में, तो वो डायरेक्ट आपको एक रेडीमेड स्ट्रिप में आते रहेगा, लिखा रहेगा 650 mg कालपोट, ये आपको दे देगा। लेकिन पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। जैसे डॉक्टर ने लिखा कुछ, वो फार्मासिस्ट के पास आया, फार्मेसी एट दैट टाइम उसको वो बना के वो डोज को प्रिपेयर करके एक पेशेंट को देता था। इसका मतलब है कंपाउंडिंग। और डिस्पेंसिंग यानी नॉर्मली जैसे पेशेंट आपके पास आए, आपको मेडिसिन जो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में आपको वही देनी है, ना कि आप ऐड कर देंगे। जैसे पेंटोपाराजोल है, आपके पास पेंटोपाराजोल नहीं है, आपको रविप्राजोल लग रहा है, आप उसको दे दीजिए। ऐसा नहीं करना है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आपको वही डिस्पेंसिंग करना है। अब समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखा क्यों जाता है। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आप रह रहे हैं घर में, जैसे आपको किसी ने या आपका दोस्त ने आपको दिया, अगर 10 साल बाद वो आपका दोस्त किसी कारणवश डेथ कर जाता है, तो उसके फैमिली में जो भी मेंबर सब रहेंगे वो आएंगे, बोलेंगे आपको नहीं ये मेरा भाई का घर था, आप अभी ये घर को खाली कर दीजिए। लेकिन उस टाइम अगर आप बोलेंगे उन्हें कि नहीं हम रह रहे थे, आपके दोस्त ने, मेरे दोस्त ने मुझे ये घर दिया था, वो बोलेगा आपके पास कुछ सबूत है? नहीं, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, उसने खाली मुझे बोला था। ये सेम वर्क करता है प्रिस्क्रिप्शन में। जैसे कोई डॉक्टर ने कोई नार्कोटिक ड्रग दे दिया किसको, कोई ओवरडोज दे दिया, तो अगर पेशेंट को कुछ भी एलर्जी, कुछ भी उसको साइड इफेक्ट, कुछ भी ज्यादा उसको कंडीशन बिगड़ सक जा रही है, वो हॉस्पिटल क्यों आया था? उसका कंडीशन को ठीक करने के लिए, ना ही बढ़ाने के लिए। अगर वही कारण से उसका कंडीशन और खराब हो गया है डॉक्टर का मेडिसिन से, तब एट दैट टाइम आपको पता चलेगा वो मेडिसिन किसने लिखी थी। उसका डॉक्टर का सिग्नेचर होगा वो प्रिस्क्रिप्शन में। उसी के लिए हम प्रिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। और भी जैसे ये जगह में इतने मरीज ज्यादा है, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, जैसे नेम, डेट, एज, सेक्स, उसका सुपरस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और भी रहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। लेकिन आपको एक प्रिस्क्रिप्शन से एक लीगल रिटन ऑर्डर मिलता है, जो कि आरएमपी के द्वारा लिखा जाता है, जिससे एक फार्मासिस्ट आराम से एक डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिन टू ए पेशेंट। अब समझेंगे कि पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा डोज कैसे लेना है, क्योंकि उसको समझ खाली फार्मासिस्ट के पास होती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।